बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यस्तफ्तूनका कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला इनिम्रुउन हलका लैसा लहू वलदुम वलहू उख्तुन फलहा निस्फु मा तरक व हुवा यरिसुहा इल्लम यकुल लहा वलद फ़इन कानत तस्नतैनि फ़लहुमुस्सुलुसानि मिम्मा तरक व इन कानू इख्वतर रिजालन व निसाअन फ़लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तदिल्लु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिहम्दी ताला आज हमारी सूरह निसा जो है उसकी आखिरी आयत हमने तिलावत की है। बड़ी सूरतों में से सूरह निसा एक बड़ी सूरत है और ये जो तफसीर हमारे सामने है, जब मेरी उम्र 3 साल थी उस वक़्त ये सूरह इस तफसीर में लिखी गई। ग़ुलाम रसूल सईदी साहब ने ये 1996 में इस तफसीर में सूरह निसा को मुकम्मल फरमाया था। तो आज हमने इसको 2025 में एक दफ़ा फिर हमने मुकम्मल किया है। अल्लाह ताला से दुआ किया करें ये तसलसल इसी तरह जारी रहे। मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था, इंशाल्लाह जब हमारा ये वाला जो दरसे कुरान पाक है ये जब तकमील होगी तो फिर इंशाल्लाह हम इसकी बहुत ही अच्छी सी एक महफिल पाक का एहतमाम भी करेंगे जिसमें आप सारे लोगों का ताउन भी शरीक होगा। इसीलिए ज़ौक़ शौक़ से बैठा करें, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। और अभी मैं तर्जुमा करता हूँ, इसके बाद मज़ीद आपको चीज़ें बताता हूँ। फरमाया कि यस्तफ्तूनका, आपसे हुक्म मालूम करते हैं। कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, आप कहिए कि अल्लाह तुम्हें कलाला की मीरास में ये हुक्म देता है कि अगर कोई शख्स फौत हो जाए जिसकी ना औलाद हो ना माँ बाप और उसकी एक हकीकी या अल्लाती बहन हो, अल्लाती बहन हो तो उस बहन को उसके तरके का निस्फ मिलेगा और वो अपनी इस बहन का वारिस होगा। अगर उस बहन की कोई औलाद ना हो, फिर अगर 2 बहनें हों मरने वाले की, तो उनका हिस्सा उस भाई के तरके से 2/3 होगा, यानी 1/3। अगर बहन भाई वारिस हों मर्द और औरतें, तो एक मर्द का हिस्सा 2 औरतों के हिस्से के बराबर है। अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकामात वजाहत से बयान फरमाता है ताकि तुम गुमराह ना हो जाओ। अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। इमाम बुखारी इन आयात के हवाले से लिखते हैं, जब ये आयात नाजिल हुई इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 50 दिन दुनिया में ज़िंदा रहे। दुनिया में 50 दिन रहे। 50 दिन के बाद सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी विसाल हो गया। ये आयत जब नाजिल हुई इसके बाद सिर्फ 50 दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात रहे। फरमाया कि कलाला किसे कहते हैं? कलाला उस वारिस को कहते हैं कि जिसका, उस मोरिस को कहते हैं कि जिसका ना वालिद हो, वालिदैन दोनों ना हो और उसकी औलाद में से भी कोई ना हो। उसकी विरासत के मुतालिक सवाल किया गया। कुरान ने हमारी रहनुमाई फरमाई है सूरह निसा में। ये इसे कलाला कहते हैं जिसके ना माँ बाप हो और ना जिसकी औलाद हो, उसे कलाला कहा जाता है। अगर ऐसे मर्द या औरत, ये दोनों कलाला हो सकते हैं, का तरका तकसीम किया जाए तो जो कलाला हो उसका माँ की तरफ से भाई या बहन हो तो इन दोनों में से हर एक के लिए छठा हिस्सा है। जो फौत हो गया सगा, उसका कोई बहन भाई नहीं है, माँ भी फौत हो गई, बाप भी फौत हो गया, औलाद भी नहीं है, लेकिन जिस माँ का ये हकीकी बेटा था वो माँ का पहले से कोई औलाद मौजूद थी, उसे इख्याफी भाई बहन कहते हैं। अगर इनमें से कोई जिंदा होगा तो उन्हें हर एक के लिए छठा हिस्सा मुकर्रर किया गया है। आप कहिए अल्लाह तुम्हें कलाला में ये हुक्म देता है, अगर ऐसा मर्द फौत हो जाए जिसकी कोई औलाद ना हो और उसकी एक हकीकी यानी अल्लाती बहन हो, उसकी हकीकी या यानी अल्लाती बहन हो। अल्लाती बहन भाई किसे कहते हैं? जिनका बाप एक हो, माँ मर गई, बाप ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन ये बाप के पास पहले से औलाद मौजूद है, तो इसमें कोई अल्लाती बहन भाई
बाप की तरफ से एक हो, माँ उनकी मुख्तलिफ हो, बाप की तरफ से एक हो, माँ मुख्तलिफ हो, उसे अल्लाती बहन भाई कहते हैं। तो उसे, उसके तरके को जब जमा किया जाएगा तो निस्फ हिस्सा जो है वो उसकी अल्लाती बहन को दिया जाएगा। ये मिरास के मसाइल इंतहाई मुश्किल हैं, ये समझ आने वाले आसानी से नहीं है। सहाबा किराम में से भी हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु वो स्पेशलिस्ट है इन मसाइल को बताने के लिए। तो सहाबा किराम हजरत मुआज बिन जबल के पास आया करते थे विरासत के मसाइल सुनने सीखने के लिए। तो उलमा में भी जब कभी अचानक कोई मसला पूछे तो अचानक से बताना इंतहाई मुश्किल काम होता है जब तक सूरह निसा को ना देखा जाए। यानी हर एक की औलाद, किसी की 3 है, किसी का 4 है, किसी का हिस्सा कितनी मिकदार में है, तो हर एक का तरीका मुख्तलिफ होता है। ये चूँकि हिसाब किताब वाला काम है इसलिए ये मसाइल इंतहाई मुश्किल होते हैं। बहरहाल ये चूँकि हम आयात पढ़ रहे हैं इसलिए आपको कलाला की मीरास के हवाले से मैंने बताया है। इमाम बुखारी ने एक हदीस मुबारक लिखी है, हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी अयादत करने के लिए तशरीफ़ लाए। मैं बीमार था और मुझे होश नहीं था। आपने वुज़ू फरमाया और वुज़ू का बचा हुआ पानी मेरे ऊपर छिड़का। मैं बेहोश था, मेरे ऊपर छिड़का। फिर मुझे अचानक होश आ गया। हज़रत जाबिर के भी वालिदैन भी नहीं थे, औलाद भी नहीं थी। तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मीरास किसके लिए होगी? मेरा वारिस तो कलाला होगा। तो फ़राइज़ की आयत ये उस वक़्त नाजिल हो गई कलाला की वरासत के हवाले से जब हज़रत जाबिर ने सवाल किया। सहाबा कितनी शानों वाले हैं, जब ये हुजूर से सवाल करते थे कुरान की आयत नाजिल हो जाती थी। यानी अल्लाह ताला इनकी वो परेशानी को दूर फरमा देता था। तो ये सहाबा किराम की अज़मतें हैं। अब ये हदीस हमने एक पढ़ी है कि हज़रत जाबिर बीमार थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयादत के लिए आए, वुज़ू करके बचा हुआ पानी उनके ऊपर फेंका, होश में आकर उन्होंने हुजूर से सवाल किया। हदीस एक है, 3 सवालात इसमें से निकल रहे हैं। पहला ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वुज़ू का बचा हुआ पानी उन पर डाला। इसका मतलब ये है कि बुज़ुर्ग जो हैं, आपके उस्ताद, आपके शेख, आपके वालिदैन, आपके मुर्शिद, इसी तरह ऊपर चाहते जाएं, इनके बचे हुए पानी या तबर्रुकात जिन्हें आप कह लें, उनसे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। कई सहाबा किराम ने ये वाज़े तौर पर वसीयतें फरमाई थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक मेरे कफन में रख दिए जाएं। तबर्रुक था ना, तो हम तो तबर्रुकात के कायल भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज़रत खालिद बिन वलीद के जब जंग के मैदान में लड़ रहे थे, अमामा शरीफ जब नीचे गिर गया तो एक काफिर आपके सीने मुबारक पर चढ़कर तो आपको मारना चाहता था। हज़रत खालिद बिन वलीद कहने वो मार रहा है और आप अपने अमामा की तरफ लपक रहे। तो जब अमामा आपने पकड़ लिया ना तो उसे फौरन दबोच के आपने उसे वासिले जहन्नुम कर दिया। उसने बाद में किसी ने पूछा, खालिद बिन वलीद तेरी छाती पर बैठा हुआ था वो दुश्मन, तुझे मारना चाहता था। जनाब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, मेरे वो जो अमामा शरीफ था ना, मैं इसलिए लपक रहा था, इसकी फिक्र कोई नहीं की कि मेरे अमामे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक सिले हुए। तो ये बरकतें, ये तबरुकात की, अगर कोई कहता है ना मेरे उस्ताद के, मेरे शेख के तबरुकात मेरे कफन में रखें या मेरे घर में मौजूद हो, तो ये जायज़ है। हमें हमारे सामने हदीस मौजूद है। फिर इस हदीस मुबारक में दूसरी चीज़ जो हमें मालूम हो रही है वो ये है कि अगर कोई छोटा बीमार हो जाए तो बड़ा उसकी अयादत करने जा सकता है। खुद रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलकर अपने सहाबी हजरत जाबिर के पास गए अयादत करने के लिए। माहौल हमारे माशरे का यह है कि जब कोई बड़ा बीमार होता है तो छोटा चला जाता है, छोटा बीमार होता है बड़ा कोई नहीं जाता। ठीक है, इसलिए बड़ों को भी चाहिए कि जब छोटा बीमार हो जाए तो उसकी अयादत के लिए जाया जाए। हजरत जाबिर बेहोशी के आलम में बिस्तर पर हैं लेकिन सवालात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अहले इल्म से सवाल करना यह भी जायज़ है, वो किसी भी वक्त हो सकता है। इसलिए हमने तो खुली इजाज़त दी है, जब चाहे खड़े हों आप सवाल करें, और नहीं आता होगा तो कहेंगे ना कल बता देंगे, तो इसमें तो बात ही वो नहीं है। जब चाहे सवाल कोई भी कर सकता है, हमारी तरफ से तो इजाज़त है। फिर आखिर में सूरह मुबारक के हवाले से मुफस्सिरीन ने लिखा है
कि इस सूरत का उसलूब कितना खूबसूरत है। औरतों के मुताल्लिक, इसी निसा का मतलब औरत होता है। तो इब्तदा जब की तो मीरास को बयान किया, दरमियान में यहूदो नसारा को बयान किया, मुसलमानों की चंद बातों को जिक्र किया, ईसाइयों को डिस्कस किया। अब एंड होने लगा है तो फिर वापस विरासत को जिक्र किया, ताकि आयात मुकम्मल हो रही हैं तो इस उसलूब इसका ये बयान कर दिया कि चूंकि ये सूरत मीरास के हवाले से नाजिल हुई थी तो ये मीरास ही पर जाकर इसका इख्तिताम हो। 1996 में गुलाम रसूल सईदी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जामिया नईमिया में, जो अभी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जिस इदारे में मौजूद हैं मोहतमी में, आप वहाँ पर आप सारी ज़िंदगी तदरीस करते रहे और उसी मसनद पर बैठे हुए आपकी रूह मुबारक जो है वो कफ़स उनसरी से परवाज भी कर गई। ये किताब जो हम पढ़ रहे हैं ये तफसीर उन्हीं की है। इस तफसीर का नाम तफसीर तिबियानुल कुरान है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक समझने सीखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।